इन दिनों वैक्सीन की काफ़ी चर्चा चल रही है। कोरोना काल में अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। इसी बीच कुछ ट्रायल फेल भी हुए हैं, तो कुछ को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो सक्सेसफुल है। वहीं भारत में भी वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये वैक्सीन है क्या? अगर आसान से शब्दों में समझें तो वैक्सीन का मतलब होता है टीका। वैक्सीन के बारे में जब बात की जाती है तो कुछ लोगों की ओर से सवाल उठता है कि आखिर ये वैक्सीन है क्या। तो कुछ लोग दावा करते हैं कि वैक्सीन के बारे में उन्हें प्रॉपर जानकारी है, लेकिन जब उनसे वैक्सीन की जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो आधी अधूरी जानकारी उनके पास होती है। लिहाजा वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। आसान से भाषा में अगर समझें तो वैक्सीन का मतलब है टीका। अब इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि वैक्सीन जो होता है वो आपकी बॉडी में इसलिए जाता है ताकि जो आने वाले कुछ ऐसे संक्रमण हैं, कोई रोग है, कोई वायरस है, उसके अटैक से बचा जाए। इसको एकदम सिंपल तरीके से समझा जाए तो वैक्सीन आपको आने वाली बीमारियों से रोकने के लिए यानी कि बचाने के लिए काम करता है। वैक्सीन अंदर जाने के बाद जो एंटीबॉडीज़ है वो रिलीज़ करता है और उससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो बेहतर होती है। लिहाजा आपकी बॉडी जो है वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। अच्छा, अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये वैक्सीन जो है एक छोटी सी चीज़ होती है, एक छोटी सी बॉटल में आती है, ये इतना कमाल का काम कैसे करती है? असल जो टीके हैं वो एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में फॉर्म करती है। ये मानव शरीर को बीमारी से लड़ने के काबिल बनाते हैं, वो भी बिना किसी इन्फेक्ट के। अगर टीका लगा है तो व्यक्ति उस खास बीमारी के संपर्क में आता भी है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है इसे पहचान लेता है और तुरंत एंटीबॉडीज़ जो है वो रिलीज़ करने लगते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बीमारी से लड़कर उसे ख़त्म कर देते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे कई तरह के वैक्सीन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इसका ख़ास मकसद ये है कि बच्चा तंदुरुस्त रहे, वो आने वाली बीमारियों से, जो आने वाले वायरस है, जो आने वाले रोग हैं, उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी रहे, उसे कोई नुकसान ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन से वैक्सीन्स जो हैं बच्चों को दिए जाते हैं उनके जन्म के कुछ दिनों के बाद। एक बच्चे को जन्म के पहले साल में BCG का एक टीका लगता है। इसके अलावा DPT के 3 टीके लगते हैं। वहीं हेपेटाइटिस B के भी 3 टीके लगते हैं। पोलियो की भी 3 खुराक इन्हें दी जाती है और खसरा का 1 टीका दिया जाता है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो वैक्सीन है और जो एक टैबलेट होते हैं, जो नॉर्मल दवाई होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, इसे भी आप एक आसान से भाषा में समझिए। जो वैक्सीन होता है वो आपकी बॉडी में जो इंजेक्ट होता है उसके बाद आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है और ये काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है। मतलब इसका असर जो है आपकी बॉडी में काफ़ी सालों तक रहता है। लेकिन अगर हम बात करें दवा की, तो कोई भी एक दवा जो है वो किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए दी जाती है, किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए। उस समय हम कह सकते हैं कि एक खास फौरी राहत देने के लिए दी जाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे शरीर में अगर कहीं दर्द है तो दर्द के लिए आपको एक टैबलेट दी जाती है। उस टैबलेट को मानिए आपने खा लिया, वो टैबलेट जो है आपके दर्द से लड़ने के लिए काम करता है और जो आपका दर्द है उसे कंट्रोल करता है या ख़त्म कर देता है। वो शॉर्ट पीरियड का होता है, यानी कि आपकी जो अंदर की प्रॉब्लम थी उसे दूर कर देता है। लेकिन जो वैक्सीन है वो एक तरह से बीमारी होने के पहले दी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, हेपेटाइटिस B है, इसका इंजेक्शन हेपेटाइटिस B हुआ हो या ना हुआ हो पहले ही लग जाता है बच्चों को, ताकि आने वाले सालों में वो वैक्सीन अंदर आपकी बॉडी में रहे, एंटीबॉडीज़ फॉर्म करता रहे और जो इस तरह के प्रॉब्लम से, जो बीमारी है, उससे लड़ने में सक्षम रहे। दवाइयाँ बीमारी होने के बाद दी जाती है, यानी कि जो टैबलेट्स हैं वो बीमारी होने के बाद दी जाती हैं ताकि उस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। और जो वैक्सीन्स हैं, ये जो अभी हेपेटाइटिस हो या पोलियो, इन तरह की चीज़ें जो आ रही हैं, ये दिए जाते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करे और जो वायरस अटैक हो रहा है या इस तरह की बीमारियाँ जो अटैक कर रही हैं उससे लड़ सके, आपको बीमार ना होने दे। अब बात कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर भारत में भी कई तरह के रिसर्च जारी हैं, वैक्सीन बनाने की प्रक्रियाएं जारी है। वहीं अमेरिका भी इस पर लगातार काम कर रहा है। अमेरिका से एक कल अच्छी खबर आई थी। एक कंपनी की ओर से दावा किया गया था कि उसने 3rd फेज़ में कोरोना के वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। वो
जो 10 दिन के डोज थे उस पर वो काम कर रहा था और उसे उसमें सफलता मिली है। हालांकि शुरुआती दौर में सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन थर्ड फेज़ में आकर उस रिसर्च कंपनी को सफलता हासिल हुई है। वहीं भारत में भी इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट है, वो भी लगातार इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन एक तैयार हो जाएगी जो कोरोना को मात देने के लिए होगी और भारत से कोरोना को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा।